राधे राधे। आज मेरे साथ है पूनम मम्मा, जिनको रामदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि वो सबके सवालों के उत्तर दे दे अब तो। और तो अभी मैं पूछ रही हूँ जो सवाल मेरे मन में है वो ही। तो पहला सवाल तो यही पूछना था पूनम से कि तैयारी करने में कितना टाइम लगा। बताओ पूनम, कितना टाइम मुझे लगेगा? तैयारी करने में लगभग 2 साल लगे और मैं 5 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रही हूँ थर्ड ग्रेड की। मतलब 5 साल हाँ लगातार? हाँ, मैंने थर्ड ग्रेड की शुरू की 2016 से। तो मेरा हुआ नहीं, उसमें मैं 3 बार रह गई कुछ पॉइंट से। फिर मैंने वो छोड़ दिया और 2 साल से कंटिन्यू मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए लगी हुई हूँ। ठीक है, तो मतलब लंबा टाइम लगा है तैयारी करने में। तो इतना लंबा टाइम एक तो जॉब में है इसलिए लगा, या फिर मतलब टाइम का कुछ और इशू था इसमें? टाइम का मैंने पहले से शुरू कर दी, वैकेंसी नहीं आई बीच में, पहले बच्चे भी थे, जॉब थी, सब मैनेज करना मुश्किल था। बाद में ये वैकेंसी आई, फिर ऐसे हो ही गया कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड करना है, ये ज़्यादा बेटर है थर्ड ग्रेड से, क्योंकि थर्ड ग्रेड में तो अभी एसीपी लगने के बाद मेरा वैसे ही हो जाता 9 साल पे। तो वो तो मैंने किया नहीं और फर्स्ट ग्रेड का किया मैंने फिर। दूसरा सवाल था, मेरी एक फ्रेंड है वो पूछ रही थी कि पूछना उनसे कि कहाँ से मतलब नोट्स वगैरह अवेलेबल हुए या फिर कोचिंग वगैरह की, तो वो बताओ। मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की। मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए सेल्फ स्टडी की, दोनों के लिए सेल्फ स्टडी की। फ़ोन से यूट्यूब से एक जो ऐप था हेमराज गुज्जर जी सर का, सेकंड पेपर के लिए बायोलॉजी के लिए कंसेप्ट प्लस एकेडमी, उनसे मैंने ऐप पे शुरू किया पढ़ना। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सेल्फ बुक से ही पढ़ा। मैंने नेवरी सर की बुक पढ़ी लगभग, कुछ अलग से भी मैंने मैथ्स के लिए पढ़ा। तो सर लोगों ने भी गाइड किया, स्कूल में भी जैसे टीचर हैं हमारे सीमा जी, उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, और हमारे सर हैं उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई। मतलब सबका सपोर्ट रहा, फैमिली के साथ साथ स्कूल का भी मतलब पूरा सपोर्ट रहा। ठीक है, तो एक तो ये कन्फ्यूज़न दूर होगा। सब बोल रहे थे नोट्स नहीं दे रहे हो आप, तैयारी कर रहे हो तो नोट्स हमारे पास है ही नहीं। नोट्स और तो जैसे मैंने सेकंड पेपर के लिए मैंने पीपीटी, जैसे टाइम नहीं मिलता, हम बच्चों की माएँ हैं, स्कूल भी संभालना होता है, ससुराल पियर सब संभालने होते हैं, तो नोट्स वगैरह वैसे लिखने का तो टाइम ही नहीं था। तो मैंने जैसे ऐप पे सर ने डाला कि जैसे भी पीपीटी डालते हैं उसका वीडियो होता, तो मैं पहले वीडियो कान में लगा सुनते, काम भी करना होता, उसके बाद जब भी टाइम मिलता, फ्री टाइम मिलता, तो वो पीपीटी पढ़ती। नोट्स के नाम पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पूनम, वो कोचिंग के लिए और बता दो। सब बोल रहे हो झूठ है, इससे तो सेल्फ स्टडी नहीं होगी, तो कोचिंग कोई कहाँ से की वो और बताओ। कोचिंग तो मैंने कहीं से भी नहीं की फिलहाल, और मेरी कभी की भी हुई नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी से हो जाता है अगर अपन कंटिन्यू रखें तो। किसी चीज़ को डेडिकेशन चाहिए, सफलता का मूल मंत्र डेडिकेशन है। डेडिकेशन के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो उसके लिए मतलब कितने घंटे कैसे पढ़ाई करोगे? कितने घंटे तो टाइम तो मैटर ही नहीं करता इस चीज़ के लिए। अपने जैसे हम सिंगल होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई होती, हम किसी अलग जॉब में नहीं होते, तो अपने पास पूरा टाइम होता है। अब टाइम निकालना थोड़ा ऐसे होता है कि अपने टाइम में से कम करो, रात को सोना कम कर दो, बच्चों को कोई संभालने वाला हो फैमिली के अंदर, तो सपोर्ट ज़रूरी होता है फैमिली वालों का, तब हम कर पाते हैं इस चीज़ के लिए। टाइम टाइम वैसे देख के पढ़ाई नहीं जा सकता कि हम 6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, वो अपना है नहीं। अपने को टाइम मिले जब भी बैठ जाओ उस हिसाब से। और मतलब अब कैसा लग रहा है? सब बोल रहे हो आसमान में उड़ रहे हो दोनों बहनें, या फिर कुछ और, तो कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें? आसमान जैसा तो कुछ है ही नहीं, बस लग नहीं रहा। जैसे जॉब अगर नहीं लगे हुए होते पहले के, तब तो थोड़ा ऐसे लगता, अब तो कुछ स्पेशल तो नहीं लग रहा, बस ऐसे है कि बढ़िया है, बस हो गया। तो कोई सरल लगा या फिर सफ़र बहुत मुश्किल था इसमें? मुश्किल तो थोड़ा तो मुश्किल ही था। जैसे पढ़ने में ऐसे होती, दिक्कतें भी होती, फैमिली को संभालना, लेकिन सपोर्ट रहा सबका, सबसे ज़्यादा तेरा ही रहा चलो तो धन्यवाद। उस और हिसाब इसके से। बाद मैं तो बोलूँगी, मेरा तो इसमें ज़िम्मेदारी भी थी, मैं भी करती तो भी करना पड़ता मुझे तो। लेकिन इसके बाद मेरे माता-पिता का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे भी सँभाला और छोटे बच्चों को भी सँभाला। उसके बाद मेरी सास है और मेरी प्यारी सी ननद है पूजा, उनका ज़्यादा सहयोग रहा। उन्होंने बच्चों की तरह ही सँभाला है पूजा ने भी। अनमैरिड होके भी बच्चों के सारे काम वो कर लेती है। और इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो हम लोगों को लेके, तो आप लोग ज़रूर हमें बताएँ। और ये सब क्यों और चैनल क्यों बनाया मैंने, वो मैं बाद में बताऊंगी। छोटे बच्चों का ही सहयोग रहा। मेरी स्कूल के छोटे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे थे, उन्होंने ही बोला था मुझे बनाने के लिए ये सब। और इसमें मुझे कोई इनकम करने का ऐसा कोई सोर्स नहीं है, बस मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है, मैं अपनी बातें भी किसी के सामने रख पा रहे हैं। हम लोग ऐसे व्यस्त रहते हैं, 3 बच्चे हैं, अभी भी उनको फ़ोन दे के ही बिठा रखा है अलग कमरे में, तब उनका शोर नहीं आ रहा, वरना ये फ़ोन भी लेके वो भागने को तैयार ही रहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।